तो आइए अब आगे कथा के प्रसंग में चलते हैं। नेमी सारणी की एक भूमि है हमारी भारत भूमि में। वो ऐसी भूमि है जहाँ पे बड़े दिव्य दिव्य आयोजन होते हैं, संतों का समागम होता है वहाँ, और सत्संग, भागवत कथाएं, पुण्य कार्य होते रहते हैं। जहाँ पे पुण्य कार्य होते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। उस भूमि पर अगर बैठ के अगर आप ध्यान भी करोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। इसी प्रकार से ये जो कुटिया है, इस कुटिया में हमें 15-18 साल हो गए। यहाँ पे बड़े दिव्य दिव्य महात्मा, बड़े परम ज्ञानी महापुरुष यहाँ पे आए, उन्होंने तप किया, उनका प्रभाव है यहाँ। जो यहाँ आएगा उनको शांति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ये भूमि जो है बड़े पवित्र है। इसी प्रकार से नेमी सारणी की जो भूमि थी बड़ी पवित्र भूमि है, और वहां पे बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। एक बार 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, और सारे के सारे आपस में सत्संग कर रहे हैं। जहाँ महात्मा होते हैं वहां तो सत्संग की चर्चा चलेगी। आपस में चर्चा हो रही है, परमात्मा कैसे मिले, कौन सी विधि से मिले। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आपस में अपने ज्ञान के अनुसार आपस में चर्चा हो रही है। बच्चों, इन्हें नीचे उतारो, कुछ नीचे बैठ जाओ, नीचे उतार देना, नीचे बैठाओ, खड़ा बैठो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तो सत्संग हो रहा है। उन्हीं की यहाँ पे सूत जी महाराज पहुंचे, और सूत जी महाराज को देखते ही सारे के सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। सूत जी महाराज की आयु कितनी है? 20 वर्ष की, और ऋषियों की आयु हजारों लाखों वर्ष की है। मगर सूत जी को देख करके खड़े हो गए। सूत जी को बड़ा अटपटा लगा, कहने लगे महाराज आप ये क्या कर रहे हो? आप तो हमारे दादा परदादा हो। हमारे को देख करके खड़े हो गए। अब वो सोनकादि ऋषि कहने लगे, सूत जी महाराज बड़ा कई प्रकार के बड़े होते हैं। कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई नाते में बड़ा होता है, कोई विद्वान, कोई किसी प्रकार के धन से बड़ा होता है, और कोई ज्ञान से बड़ा होता है। तो आप जो हैं जो ज्ञान में बड़े हैं, जो ज्ञान में बड़ा हो वही सबसे बड़ा होता है। हमारी उम्र ज्यादा है कोई बात नहीं, मगर ज्ञान आपके पास ज्यादा है। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा प्रसंग सुनाएं ताकि हमारी बुद्धि जो है भगवान में लग जाए। सूत जी महाराज सुन करके बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा से अगर कोई भगवान की चर्चा पूछ ले तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और दाएं बाएं की चर्चा करो तो उनको कोई रुचि नहीं होती। अब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये तो आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न कर दिया। ये तो हर मनुष्य के लिए ये जरूरी है ये कि भगवान के लिए क्या करना चाहिए आपने पूछा है। इसका प्रचार तो नारद जी भी करते रहते हैं।
अब सूत जी ने जब नारद जी का नाम लिया तो शौनक आदि ऋषियों के मन में आया, अब ये नारद जी कैसे प्रचार करते हैं, और कहने किस चीज का प्रचार करते हैं, क्या भागवत जी का प्रचार करते हैं जो बड़ा दिव्य ग्रंथ है, इसलिए वो दिव्य ग्रंथ मैं आपको सुनाऊंगा जिसका प्रचार नारद जी धन धन में कर रहे हैं। कल के महाराज ये नारद जी तो एक जगह पर रुकते ही नहीं, तो ये प्रचार कैसे करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये नारद जी ने एक कथा का श्रवण कहां से किया, कैसे किया। तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा के पास से चतुर श्लोक की भागवत का अध्ययन किया। 4 श्लोक की भागवत है। भगवान निराकार हैं और निराकार से वो साकार हो जाते हैं और उसी के बीच में एक माया का पर्दा फेंक देते हैं। उसी माया के बंधन में बंद करके ये सृष्टि परमात्मा की चलती रहती है। इस प्रकार के 4 श्लोक जो थे वो अध्ययन किए थे। और ये जो साप्ताहिक जो भागवत थी ये तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से प्राप्त की थी। कहना ये कैसे हुआ महाराज, नारद जी एक जगह रुकते नहीं और सनकादिक ऋषि जो है उनका तो एक ही जगह पे ठिकाना, वो कहीं घूमते नहीं। सूत जी महाराज कहने की इसके लिए भी एक मैं आपको कथा का श्रवण करा रहा हूं। कहने लगे नारद जी एक बार मन में विचार किया, नारद जी ने चलो पृथ्वी पर भ्रमण करके आए। पृथ्वी पर आकर के देखा, दक्षिण साइड में गए तो देखा कि कोई परमात्मा के बारे में जानता ही नहीं, न कोई चर्चा करता है। मंदिरों में भी वैसे ही घंटी बजा के पार प्रसाद के वैसे बात, नहीं कोई पूजा न कोई पाठ है। पंडित लोग भी अपनी दक्षिणा के लिए ही बस माला फेरे, सब बिगड़ा हुआ माहौल है। माता पिता जो है, माता पिता की पुत्र मानता नहीं, वह भी जारी हो रही है, सारे अधर्म फैला हुआ है। बड़े बेचैन होंगे, विचार किया ये तो बड़ा अधर्म हो रहा है। और बाबा लोग भी पाखंडी हो गए, वो धन के लिए ही कथा करते हैं, धन के लिए सत्संग करते हैं और फिर बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, बड़े बड़े महंत बन जाते हैं, लाखों की तादाद में उनके चेले बन जाते हैं और धन फिर अपने आप आने लग जाता है। ये हमारे पास 1 लाख चेले हो तो किसी को मांगने की जरूरत पड़ेगी। ये 2-4 है हमारे कंत गिने चुने, वह भी कदे तो ठीक हो जाए, कदे गड़बड़ हो जाए, कदे ठीक हो जाए, कदे गड़बड़। कई रूस है तो बेरा है, गोरों में 2 दाने थे कौन रूस जाओ अपने, फिर उल्टे जाके वो पैर पकड़ रहे ठीक हो जाए। क्या करें अपने मारे भगत में बोले बाबा आपका स्टैंड पर रहा है कौन, एक और धमका देगा और बात फिर मेरा कोई बात नहीं होगी बाबा। तो ये पाखंडी होगा, परमात्मा के नाम का कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ धन चाहिए, नाम चाहिए। नारद जी ने विचार किया यहाँ तो ठीक नहीं, चलो आगे। वृंदावन में पहुंचे तो एक कटपटा दृश्य देखा।
एक युवती है, जवान है, तो उसके पास में बूढ़े बूढ़े वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और युवती ने नारद जी को देखते ही दौड़ करके पांव पकड़ दिए। नारद जी कहने क्या बात है, कौन होती देवी आप, क्या दुख है आपको? कह लगे महाराज मैं बड़ी भारी दुखी हूं। कैसे दुखी हो? कह लगे ये मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए समय से पहले ही। कह लगे तुम्हारे पुत्र बूढ़े? हाँ। तुम जवान कैसे हो? मैं तो वृंदावन के प्रभाव से, यहाँ भगवान ने अवतार लिया था, उसके प्रभाव से जवान हो गई, मगर ज्ञान और वैराग्य को तो कोई पूछने वाला ही नहीं, ये बूढ़े हो गए। इसलिए इनका कौन कोई उपचार करो। नारद जी कहने ये कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं, ठीक। नारद जी आए, ज्ञान और वैराग्य कान में जाकर के मंत्र पढ़ा, वेदों के बड़े 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 दिव्य दिव्य मंत्र श्रवण करवाए। एक बार तो थोड़ा सा अंगड़ाई गई, फिर दोबारा लेट गई। नारद जी ने लाख कोशिश की मगर वो जो टस से मस नहीं हुए। अब तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई, इनका दुख कैसे दूर हो। अब उसी चिंता में वहां से चल पड़े और महात्माओं को पूछने लगे, अरे भैया वो एक युवती थी जिसका नाम भक्ति देवी था, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, बड़े दुखी हैं, बताओ उनका कोई इलाज बताओ। महात्मा कहने लगे महाराज नारद जी यदि आपको ही नहीं पता, इतने बड़े ऋषि हो, तो आपने क्या पता? कहीं जवाब नहीं मिला। दौड़े दौड़े जा रहे हो, बेचैनी हो रही है। उत्तराखंड में पहुंच गए, ऋषिकेश से आगे जाकर के बद्रीनाथ में पहुंचे तो वहां पर बैठे थे 4 ऋषि बैठे। ये 4 ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। पहला अवतार जो है 24 अवतारों में इन 4 पुत्रों का पहले अवतार में प्रकट हुए, 24 अवतारों में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब ये जो ऋषि हैं ये क्या करते हैं कि जब ये प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाओ सृष्टि की रचना करो। कहने लगे नहीं, हमें रचना बचना का कोई मतलब नहीं, हम तो भगवान का सत्संग करेंगे और कीर्तन करेंगे। अब वो रोजाना सत्संग करते और कीर्तन करते। अब रोजाना सत्संग करोगे तो कोई नहीं आएगा यहाँ। अब तो कलयुग में तो आवेगा नहीं। 7 दिन की भागवत है, इसमें भी धीरे 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 करके एक एक दो थोड़ा बढ़ सके। पंडाल भी बहुत छोटा सा लगाया हमने। क्यों लगाया? कि थोड़े से होंगे वो भी ज्यादा दिखेंगे, कम से कम, इसलिए छोटा लगाया। मैं तो अगला गणन इसे छोटा कर देंगे। ये इनका गणन दूंगा मैं कितने आए, उसके हिसाब से पंडाल लगावांगे। ज्यादा खर्चा लगाने में फायदा नहीं है। अब रोज सत्संग करोगे तो बताओ कौन आओगा? 7 दिन में भी मुश्किल से कोई एक आधा दिन आ जाता, आ जाने और आ भी जाते उसका टिठोरा दिखाओगा। मैं आया था महाराज एक दिन तेरी कथा में, जना महाराज कहने कि मैं वो लेके जाएगा, दिहाड़ी लेके जाएगा। हमें दिहाड़ी दे दे के बुलाने पड़ेंगे आपके। रोज सत्संग करते कोई नहीं आवे। 4 थे महात्मा। एक दिन तो
वक्ता बन गया और 3 बन गया श्रोता। दूसरे दिन दूसरा वक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गया। इसी तरह न्यू चक्कर काटते एक दिन श्रोता बने, दूसरे दिन वो है वक्ता बन गया। न्यू करते करते रोज सत्संग तक। और सत्संग के बाद में यूं नहीं है कि भी वो इन्हें मिने मौज मस्ती करे ना, सत्संग होते ही खत्म और कीर्तन में लग जाते। अब वो कीर्तन जो ऐसा कीर्तन है, आप भी अगर करो नहीं, करना ही चाहिए आपको, करना चाहिए। नहीं करोगे तुम, ना करोगे तो तुम कथा में मत आना। इनमें 2-4 से हुआ और दन दे रहेंगे, क्योंकि कीर्तन तुमने करना नहीं। कौन सा कीर्तन है? हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम। ये कीर्तन करते हैं, इसमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, आराम से कर ले हरि शरणम हरि शरणम। रोटी न खाड़ी होता भी कर ले, रोटी खाड़ी थोड़ा जोर से बोल दिया, जैसी जिसकी बताओ उतना मन से करे। अब कीर्तन चल रहा था, नारद जी आ पहुंचे। नारद जी बड़े परेशान हैं। देखा, ऋषियों ने देखा, नारद जी क्या बात, आप इतनी चिंता में, आप जैसे ऋषि चिंता में। करने लगे, हाँ महाराज मैं चिंता में। ये भी कोई बात हुई? नारद जी कभी चिंता में हो ही नहीं सकते। बोले हो जाए, फिर बाबा का भी टेंशन हो जाए, बाबा का भी कोई न कोई भगता की हो जाए, भगता की भी दिक्कत हो जाए, या कोई और लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई और किमी न किमी डमर रख दे, कोई गांव में हो जाए तो चिंता तो हुई है। कल मेरे भी चिंता हुई है। अब एक कथा थी तो गौशाला की, गौशाला में करा करते हम। तो उन्होंने फोन करके कहा भी अब की बार हम गौशाला में कथा नहीं करवाओगे। तो 2 दिन का चिंता रही, 2 दिन तो चिंता रही, मुझे तो गलत है भाई। तो कई किसी ने को नहीं हुई। 2 दिन बाद प्रेरणा हुई हमारे अंदर में, ये जो चिंता क्यों करे बाबा, तो तेरी कुटिया आश्रम इसमें कर ले, कोई आओगा तो आ जाएगा, ना आओगा तो ना होगा। तो कथा तो मतलब है, हाँ माँ कथा तो मतलब है मेरे भगवान, कथा तो कर, चिंता ना करे। बड़ा धूमधाम से प्रोग्राम होगा तो चिंता फ्री, चिंता गायब होगी। आओ कहने लगे चिंता क्यों करते हो? नारद जी बैठो। नारद जी कहने लगे इस तरह मेरी घटना घटी, वो बड़ी दुखी है, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र बूढ़े हो गए। अरे चिंता क्यों करते हो, अभी ठीक कर देते। वो कैसे? भागवत जी सुनाएंगे इनको, भागवत जी का श्रवण करवाएंगे। कहने महाराज भागवत जी में मैंने तो वेदों के बड़े बड़े मंत्र सुनाए, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने लगे तुम वेदों के मंत्र तो जरूर सुनाए होंगे, मगर ये बताओ आम का पेड़ जो होता है, पेड़ मीठा होता है, फल मीठा होता है। पेड़ न खाओ आप आम के, आम का पेड़ के बटके भरो तो ऐसा तो दान पुड़वा जी,
और एक खावे आम का रस से। तो ये तो पेड़ है वेद तो, और ये उसका पका हुआ फल है भागवत जी। इसलिए आप चिंता ना करो। और ये तो इतना दिव्य है, इतना दिव्य है कि देवताओं को भी नहीं मिलता ये। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। बोले वो कैसे? बोले एक बार राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे सुखदेव जी। देवता आ गए सारे इकट्ठे होकर के, कहने लगे ये कथा हमें सुना दो और इनको ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा। शराब लगा था। सुखदेव जी ने फटकार दिया, जाओ यहाँ, तुम अधिकारी नहीं हो इसके, ये तो मनुष्य के काम अधिकारी है इसके। मनुष्य के लिए बनाया ये ग्रंथ। देवता सारे इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे महाराज हमने तो सुखदेव जी ने ललकार दिया, फटकार दिया, कहने लगे तुम अधिकारी नहीं हो। ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ ठीक कह रहे थे वो, तुम अधिकारी हो ही नहीं। तो कौन है? ये तो मनुष्य के लिए है, मनुष्य अधिकारी है। तो देवता क्या कहने लगे? एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। मनुष्य का पैर हट के, मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। तब दान करूंगा ब्रह्मचर्य की खेप करूंगा, ब्रह्मचर्य की खेप करूंगा। लूंगा बालक बन में करूंगा साथ, लूंगा बालक बन में जो करूंगा साथ रखे। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। मनुष्य का पैर हट के। मनुष्य का पैर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। जाग के काम क्रोध और मान धरूं गंगा के किनारे, धरूं गंगा के किनारे। उठेंगे ओंकारा ज्ञान तुम्हें भगवान मनुष्य का पैर हट के। जन्म दियो भगवान मनुष्य का पैर हट के। इस प्रकार देवता प्रार्थना कर रहे हैं
कि एक बार मनुष्य का जन्म ले दो। अब ये आपको तो मिला हुआ है, आपको तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलो, आप तो कथा में आए हैं, और भी न जाने करोड़ों की अरबों की तादाद में मनुष्य जन्म तो मिला है, मगर मिला है उसका फायदा क्या है? जन्म लिया, पशुओं की तरह खाया पिया, संतान पैदा की और इसी प्रकार बूढ़ा होकर के शरीर को मर गया, शरीर छोड़ के चला गया, अगली योनि में पहुंच गया। अरे इसका फायदा क्या हुआ? मनुष्य का मतलब है वो अपनी आत्मा का कल्याण करे, वही मनुष्य है, बाकी मनुष्य नहीं है, बाकी तो पशु है। तो आत्मा का कल्याण बार बार सत्संग सुने, बार बार कथाओं का श्रवण करे, कीर्तन करे, भगवान का भजन करे, इस प्रकार से कार्य करे तो उसका नाम मनुष्य है। अब सूत जी महाराज कहने लगे, देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है, ये मनुष्य के लिए बनाया है ग्रंथ। ठीक है महाराज, ये कथा मैं करवाऊं, फिर उनकी दुख की निवृत्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य की करने, ठीक है करवाओ। अब हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया और उसमें बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि आए। पता चला कि नारद जी कथा करवा रहे हैं और उनके यजमान हैं और कथा करने वाले सनकादिक ऋषि हैं, बड़े दिव्य ऋषि हैं और नारद जी कथा करवा रहे हैं। इस बात का पता लगा, न जाने कितना उमड़ पड़ा, बहुत पब्लिक आई, बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया, 2 आसन बिछाए गए, ज्ञान और वैराग्य के लिए, एक भक्ति के लिए भी आसन लगाया गया। अब कथा श्रवण करवाने लगे तो सबसे पहले नारद जी ने प्रश्न कर लिया, महाराज एक बात बताओ, क्या ठीक है ये कथा सुनने से भक्तों का तो कल्याण हो जाएगा, क्या पापियों का भी कल्याण हो सकता है क्या? कहने के पापियों का? कैसे पापी? अरे महापापी हो, कभी अपनी माता पिता का आदर ना किया हो, कभी दान पुण्य ना किया हो, जीव हिंसा करता रहा हो अपनी जिंदगी में, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का भी दोष हो और दूर क्यों जाओ गौ हत्या का भी दोष हो, कितना भी भारी दोष क्यों ना हो, अगर कथा श्रवण कर ली जाए 7 दिन तक तो उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और नारद जी ऐसी बात नहीं है, इससे आगे भी है। आगे क्या है महाराज? चलो कोई बात नहीं, कोई पापी पुरुष दुष्ट आत्मा सत्संग ना सुन सकी हो, ना कथा सुन सकी हो और पाप करते करते मर भी गया और प्रेत बन गया हो, तो उसके निमित्त भी अगर कथा करवा दी जाए तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। कहने लगे महाराज ये भी कभी हुआ है क्या? कहने लगे हाँ हुआ है ये। तो वो कहाँ हुआ बताइए। तो अब सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। तुंगभद्रा नदी के किनारे पे उत्तम नगर का एक नगर था, शहर था। उसी में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था।